हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आपका उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। उपनल कर्मचारियों की एक फिर से यहाँ पे न्यूज़ आ रही है उनके वेतन संबंधित। तो उनका कहना है कि सरकारी कर्मियों को हर साल डीए, बोनस और उपनल के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको पता हो जो आपका सरकारी कर्मचारी है उनका हर साल यहाँ पे डीए इत्यादि यहाँ पे बढ़ता रहता है, बोनस। ठीक है, स्टेट लेवल की बात करें तो 96% इस समय डीए चल रहा है और सेंट्रल की बात करें तो 50% यहाँ पे डीए चल रहा है इस समय। ठीक है, तो उपनल नौकरी 20 साल, मानदेय बढ़ा मात्र 5 बार। ठीक है, तो 20 साल की नौकरी में केवल मानदेय यहाँ पे 5 बार बढ़ा है। ठीक है, जबकि इनका कहना है कि जो सरकारी कर्मचारी उनका हर साल यहाँ पे भत्ता बढ़ाया जाता है, लेकिन उपनल कर्मचारियों के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे न्यूज़ क्या है। अब तक मानदेय भी तब बढ़ा जब उपनल कर्मियों ने आंदोलन किया। ठीक है, इनका कहना है कि आंदोलन भी आपका जो बोनस इत्यादि बढ़ाएं वो जो आंदोलन के बाद ही बढ़ाएं। 20,000 से ज़्यादा उपनल कर्मी एक बार फिर आंदोलन की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। तो सरकार से बहुत सारी इनकी यहाँ पे मांगे हैं, जैसे आपका कुछ परमानेंट करने के संबंध में, ठीक है, सैलरी इंक्रीज़ करने के संबंध में। ठीक है, तो देहरादून से न्यूज़ है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या न्यूज़ है यहाँ पे। तो 10 साल से शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे वी कुमार रावत का सरकार से सवाल है कि क्या महंगाई केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़ रही है, क्या उन्हीं पर परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी है। मानदेय बढ़ोतरी के लिए उपनल कर्मचारियों के आंदोलन के बीच यह सवाल केवल वी कुमार को नहीं बल्कि 20,000 से ज़्यादा उपनल कर्मचारियों के भी यही पीड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति है, उन्होंने यहाँ पे कहा है सरकार को कि यहाँ पे जो आप बोनस क्या देते हैं तो आपको केवल सरकारी कर्मचारी को देते हैं, हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। लगभग आपको बता दें प्रदेश में 20,000 कर्मचारी लगभग यहाँ पे उपनल में काम कर रहे हैं। दरअसल जहां सरकारी विभागों के कर्मचारियों को हर साल इंक्रीमेंट, डीए, बोनस का लाभ मिलता है, वहीं प्रदेश के विभिन्न विभागों में उपनल के जरिए आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे 20 साल की नौकरी में केवल 5 बार ही इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, मानदेय में यहाँ बढ़ोतरी भी सरकार ने आसानी से नहीं की, बल्कि इसके लिए हर बार उपनल कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेट दी गई है कब कब इनका आपका मानदेय बढ़ा है। 22 जुलाई 2016 को बढ़ा था। ठीक है, इसके बाद आपका 10 मई 2018 को, इसके बाद 21 अक्टूबर 2021 को, इसके बाद 10 जून 2023 और 26 फरवरी 2024 को यहाँ पे इनका मानदेय बढ़ाया है। इनके अध्यक्ष एक विनोद गोदियाल जी, महामंत्री विनय प्रसाद यहाँ पे कहते हैं कि उपनल कर्मचारियों की सरकारी परमानेंट कर्मियों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। उपनल कर्मचारियों बस यह चाहते हैं कि उनके साथ भी मानवीय व्यवहार हो। ठीक है, तो इनका कहना है कि लगातार यहाँ पे इनका कहना है कि चतुर्थ श्रेणी की सभी कटौतियों के बाद 10,858 से लेकर 15,186 रुपये मिलते हैं। इसमें प्रोत्साहन भत्ता शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो केवल आपका इन्होंने बताया कि 10 से 15,000 रुपये यहाँ पे मिलते हैं इनको। ठीक है, उपनल कर्मचारियों को, और यहाँ पे इतने में आपका लालन पोषण नहीं होता परिवार का। तो बिल्कुल यहाँ इनकी कुछ मांगे हैं, कुछ जायज़ मांगे हैं। उच्च स्तरीय कमेटी तैयार कर रही फॉर्मूला, इनके लिए सरकार का भी यहाँ पे कुछ कहना है। ठीक है, जैसे उपनल कर्मचारियों का मानदेय हर साल बढ़ाने की मांग पर मुख्य जो सचिव हैं उनका कहना है कि इसमें देखा जा रहा है कि हर साल मानदेय बढ़ाने पर कितना आर्थिक भार यहाँ पे बढ़ेगा। इसकी वजह से स्थायी जो कर्मचारियों के साथ कोई वेतन विसंगति तो पैदा नहीं होती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सरकारी कर्मचारियों का वेतन में इसकी दिक्कत हो। उपनल कर्मचारियों पर हर साल 20% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। ठीक है, 20% यहाँ पे हर साल इंक्रीमेंट की यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि मुश्किल है, क्योंकि इतना तो गवर्नमेंट में भी नहीं होता है। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है कि हर 20% बढ़ोतरी होती है तो आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय स्थायी कर्मियों के वेतन भत्तों से भी ज़्यादा हो सकता है। इससे नई विसंगतियाँ पैदा हो जाएंगी। संपर्क करने पर उपनल के जो एमटी ब्रिगेडियर GNS विष्ट कहा है कि उच्च स्तरीय समिति इस विषय का अध्ययन कर रही है। शासन के इस पर जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आपका सही है, क्योंकि मैंने देखो जो बात यहाँ पे आगे कही गई मैंने पहले बता दिया था आपको। 20% सैलरी पर यार आप इंक्रीमेंट करते हैं आपको अपना कर्मचारियों को, ये आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, सरकारी कर्मचारी, उससे भी सैलरी से भी आपका ज़्यादा इनका सैलरी हो जाएगा, जो विसंगति पैदा कर सकता है, और ऐसा होने वाला नहीं है कभी। इसलिए इनकी मांगे कुछ ऐसी मांगे करें जो आपका बिल्कुल आपको ग्राउंड लेवल पे हो सके। 20% मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है, क्योंकि सरकारी के कर्मचारियों का तो 5% तो इनका ही होता है। ठीक है, तो 20% इनकी मांगे बहुत ही मैं सोचता हूँ कि इतना नहीं है। तो ऐसे मांगे जो आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, सरकार बिल्कुल आपके लिए करेगी, वरना आपको फिर से आपका यहाँ पे फिर से आपका निराश ही होना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी आपका यहाँ पे कुछ अपडेट आती है हम आपको बिल्कुल देंगे। इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।